हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बात करेंगे आज हम गोल्ड की और बात करेंगे आज हम सिल्वर की। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली सप्ताह के आखिरी दिन, शुक्रवार वाले ट्रेडिंग सेशन के दौरान। तो भाई ऐसा क्यों हुआ कि गोल्ड अपने 72 या 200 और 72 या 250 रुपए के शिखर से गिरते 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 71,500-600 रुपए के आसपास आ गया। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर भी काफी अच्छी और काफी बड़ी गिरावट अभी हमें देखने को मिली। 87,000 न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो रोल ओवर हुआ था वो गिर के सीधे 85,000 के आसपास आ गया। लगभग 2,000 अंकों की एक बड़ी गिरावट अभी हमें चांदी के अंदर देखने को मिली। वहीं बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड कॉमेक्स बाजारों के अंदर जो $2530 का शिखर था, $2531 का जो शिखर था, उसको 3 बार छूकर वापस $2500 के स्तर पे आकर खड़ा हो गया है। तो भाई इतनी बड़ी गिरावट के कारण क्या है, क्यों इतनी ज्यादा गिरावट निकल कर आई है? चलो, इतनी गिरावट निकल कर आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद क्या बाजार में क्या और बड़ी गिरावट आने के आसार बन गए हैं, या फिर इस गिरावट के बाद तेजी आने की उम्मीद है? क्या इस गिरावट पे हमें खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आने वाले टाइम में ऐसे क्या इवेंट्स हैं जो गोल्ड और सिल्वर दोनों के भाव को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं, और एक्सपर्ट की राय को भी अभी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गोल्ड के गिरावट के कारणों की बात कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर इतनी गिरावट आने के कारण क्या है और तेजी आने की उम्मीद क्यों रहेगी? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो रहा है गोल्ड के अंदर गिरावट आने का, वो सिर्फ एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग और मुनाफा वसूली ही रही है। उसके अलावा अमेरिका के जो आर्थिक डेटा थे, जैसे कि पीसी प्राइस इंडेक्स का जो डेटा निकल कर आने वाला था फ्राइडे वाले दिन, वो भी अच्छा डेटा निकल कर आया है। डेटा अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि मार्केट के अंदर गिरावट का दौर रहा। वो हमने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखी है, मुनाफा वसूली देखी है। कई निवेशक उम्मीद कर रहे थे कि पीसी डेटा आने के बाद गोल्ड के अंदर काफी अच्छी तेजी आएगी, लेकिन उन्हें तेजी आती हुई दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने काफी प्रॉफिट बुकिंग भी हमने देखी बाजार के अंदर, मुनाफा वसूली भी देखी। लेकिन अमेरिका के आर्थिक डेटा जो निकल कर सामने आए हैं, जैसे कि जीडीपी डेटा निकल कर आया, जीडीपी डेटा निकल कर आने के बाद हमने देखा कि मार्केट ने, गोल्ड ने फिर से अपने लाइफ टाइम शिखर को हासिल किया। $2530 के आसपास फिर से गोल्ड जाता हुआ दिखाई दिया। 3 बार ट्रिपल टॉप लगाने के बाद गोल्ड के अंदर एक रिजेक्शन का जोन हमें देखने को मिला। भारतीय बाजारों के अंदर भी हमने देखा कि गोल्ड कई बार, मतलब 72 या 272 या 250 के हाई लेवल तक आया। कल भी आया, इस वीक में 2-3 बार और आया। ट्रिपल टॉप लगाने के बाद एक रिजेक्शन हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिला। कहीं ना कहीं ये मुनाफा वसूली है, और कहीं ना कहीं एक छोटी सी एक आशंका है कि कहीं फेड को कहीं दिक्कत ना हो कि सितंबर में ब्याज दर कटौती करने में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो इसके चलते हुए हमने मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट का दौर देखा। गोल्ड के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बना हुआ था। स्पॉट प्राइस गोल्ड का $2525 के आसपास जो बार बार छू रहा था, 3 बार 4 बार 5 बार उसमें $2525 $2530 के शिखर को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन अगर गोल्ड $2525 $2530 के हाई शिखर को अगर क्रॉस करता, तो आपको गोल्ड वापस $2550 के एक नए हाई शिखर पे भी जाता हुआ दिख सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली में गोल्ड के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, गोल्ड के अंदर लगातार एक्सपर्ट आपको सलाह दे रहे हैं कि गिरावट पे आप खरीदारी कीजिए। $2470 के आसपास और $2485 के समर्थन के आसपास आपको खरीदारी करने का एक सजेशन दे रहे हैं। जैसे कि मान के चलें 71,200 भारतीय बाजारों के अंदर, या 70,800 70,800 71,200 के आसपास आप खरीदारी बिल्कुल गोल्ड के अंदर कर सकते हैं। गिरावट पर खरीदारी करने का बिल्कुल मौका, सुनहरा मौका बनता जा रहा है। गोल्ड के बढ़ने के कारण बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको पता है, सबसे बड़ा गोल्ड को सहारा है वो इस समय है फेड के द्वारा ब्याज दर के अंदर कटौती करना। सितंबर में उम्मीद लगाई जा रही है कि फेड 25 बीपीएस या 50 बीपीएस जितनी बड़ी ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है, और दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी ब्याज दर के अंदर कटौती करने की लगातार बात कर रहे हैं, जिसके चलते हुए गोल्ड को काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि कमजोर ब्याज दरें, यानी ब्याज दर की जब भी कटौती की बात होती है, ब्याज दरें कम होती हैं, तो गोल्ड को बहुत अच्छा सहारा मिलता है। जब भी ब्याज दर की वृद्धि होती है तो डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी अच्छी तेजी आती है और गोल्ड के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। वहीं अब बात हो रही है ब्याज दर के अंदर कटौती होने की,
तो ब्याज दर के अंदर अगर कटौती होती है, ब्याज दर के अंदर अगर कटौती होती है तो गोल्ड के अंदर काफी बड़ी तेजी, काफी बड़ी रैली आप देख सकते हैं। ऊपर से अगर हम बात करें और जैसे जैसे ये उम्मीदें बढ़ती जाएंगी ब्याज दर कटौती की, वैसे वैसे गोल्ड के अंदर आपको काफी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। दूसरी बात, भू राजनीतिक तनाव, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है यूक्रेन, रशिया और इजराइल, हमास, तो ये टेंशन ने भी गोल्ड को काफी अच्छा सहारा देकर रखा हुआ है। मंदी की आशंका ने भी सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को काफी अच्छा सहारा देकर रखा हुआ है। तो भू राजनीतिक तनाव भी है, ब्याज दर के अंदर कटौती की उम्मीद भी है और मंदी की आशंका भी है। सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को पहली पसंद के रूप में देखा जा रहा है, तो क्यों ना गोल्ड के अंदर गिरावट पर खरीदारी की जाए। न्यूज ना हो तो भाई सोचें, अभी तो गोल्ड के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव बाजार चल रहा है, लेकिन भाई खरीदारी करो चाहे बिकवाली करो, एक स्टॉप लॉस तो होना जरूरी है। चाहे आप बिल्कुल ऊपर के लेवल से सेल करो, भले आप 72,200 के हाई लेवल से सेल कर रहे हो, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस तो उसमें भी चाहिए। बिकॉज मार्केट कहां ग्रोथ करके चला जाए, कहां तेजी आ जाए, 72,300 के बाद कहीं 72,500, 73,000 भी आ सकता है गोल्ड तो, क्योंकि सेंटीमेंट तो लगातार बने हुए हैं। लगातार एक्सपर्ट आपको कह ही रहे हैं कि इस बार 7230 का लेवल अगर टूटेगा तो 7250 रुपए के लेवल के आसपास आप $2530 के हाई शिखर को अगर क्रॉस करता है तो $2550 और $2580, $2600 की तरफ गोल्ड आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है हाई शिखर की तरफ। भाई दोस्तों, सुरक्षित निवेश की मांग और फेड के द्वारा ब्याज दर के अंदर कटौती की उम्मीद, सोने के अंदर तेजी बरकरार रखने की उम्मीद लगातार बनी जा रही है कि सोने के अंदर तेजी लगातार जारी रहेगी। गोल्ड के लिए जो 71,200 और 70,800 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो समर्थन है। बिल्कुल आप खरीदारी कीजिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, बिकॉज गोल्ड के अंदर तेजी आने की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। बस एक क्या है, ब्याज दर के अंदर कटौती की जो उम्मीद अगर कम होगी तो ब्याज गोल्ड के अंदर गिरावट आ सकती है, तो इसके लिए हम स्टॉप लॉस रखेंगे। कल को जो भू राजनीतिक तनाव चल रहे हैं, युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, अगर कल को युद्ध विराम जैसी न्यूज आती है या संधि की कोई न्यूज आती है कि भाई कंप्रोमाइज हो गया, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो गए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो गई है, तो गोल्ड के लिए ये गिरावट की एक न्यूज है। और ब्याज दर के अंदर कटौती की उम्मीद कम होती है तो गोल्ड के लिए काफी ज्यादा गिरावट की एक न्यूज है। और एक बात करें कि भाई मांग में कमी आना, भाई मांग में अगर कमी आती है तो भी एक गिरावट की न्यूज बनेगी, तो इसके लिए हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे। बिल्कुल गिरावट पे आप खरीदारी कीजिए, एक स्टॉप लॉस रखिए। मान ली कल का नेगेटिव न्यूज आ रही तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम छोटे से नुकसान में अपनी पोजीशन खत्म कर देंगे। तो 70,800 और 71,200 रुपए के सपोर्ट के साथ आप बिल्कुल गोल्ड के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। और एक सबसे बड़ी बात है कि भाई मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। अगर आप इस समय 4 लॉट पे भी ट्रेड करते हैं तो इस समय 1 लॉट पे ट्रेड कीजिए, बिकॉज मार्केट काफी ज्यादा ऊपर नीचे की तरफ हो रहा है, काफी तेज बाजार चल रहा है। तो बिल्कुल आप बड़े नुकसान से बचिए। बड़े नुकसान से बचने के लिए आपको कुल मिलाकर थोड़े अपने लॉट के अंदर कटौती, लॉट के अंदर कमी रखना चाहिए और एक मजबूत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। ऊपर से सारे डेटा, सारे अपडेट के ऊपर नजर रखिए। और सितंबर में फेड की मीटिंग बहुत पास आने वाली है। उसके पहले अभी आपको महंगाई दर के डेटा निकलकर सामने आएंगे जो कि काफी ज्यादा मेन होने वाले हैं। उसके बाद फेड की मीटिंग है जिसमें आपको पता चलने वाला है कि फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो कितनी कर रहा है। तो बिल्कुल आप गिरावट पर खरीदारी कीजिए। एक्सपर्ट आपको लगातार गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म में गोल्ड के टारगेट काफी अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल में शॉर्ट टर्म में भी गोल्ड के टारगेट काफी अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। अगर ये गिरावट पर खरीदारी करते हैं और ऐसी न्यूज लगातार आती है कि फेड ब्याज दर के अंदर कटौती करेगा या कर सकता है या कर दी है, ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं, तो भी गोल्ड के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। बाकी ऐसी छोटी मोटी गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली, ये तो आपको बिल्कुल दिखेगी बाजार के अंदर, क्योंकि मार्केट कभी सीधा सीधा नहीं चलेगा, घूम फिर के ऊपर नीचे होकर ही चलेगा। तो बिल्कुल आप गिरावट पर खरीदारी कीजिए एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करके। सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड कोई भी डेटा होता है, उसको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे कमोडिटी डिस्कशन ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा।
चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।